हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्मिक साइंस अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। किस तरीके से रेजिस्टेंसेस आपस में अटैच होते हैं और कौन कौन से इनके टाइप्स हैं, और रेजिस्टेंसेस को अटैच करने से सर्किट में क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला हर एक नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। रेजिस्टेंसेस एंड इट्स कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, ये एक रेजिस्टेंस का सिंबल है, R for resistance, ओके। दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन द सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, रेजिस्टेंस R1 और इसका एंड पॉइंट यहां है, और फिर दूसरा रेजिस्टेंस R2। फर्स्ट का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से अटैच्ड है, और फिर अगर आप इमेजिन करो दूसरे का एंड पॉइंट किसी तीसरे से अटैच्ड है, तो ये क्या होता है, एंड टू एंड अटैचमेंट। तो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है कि एक रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से अटैच्ड है, और फिर दूसरे का एंड पॉइंट तीसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से अटैच्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। दैट इज व्हेन two or more resistances are attached end to end, then they are said to be in series. Okay, सेकेंड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम दो पॉइंट के बीच में कई सारे रेजिस्टेंसेस अटैच्ड होंगे। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये देखिए, टू पॉइंट्स A एंड B हमने ले लिया, और इनके बीच में हमने कई सारे रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस R2। तो आप देखो यहां पर दो रेजिस्टेंस लिए गए हैं, R1 एंड R2, और सेम दो पॉइंट लिए गए हैं A एंड B। इनके बीच में ये रेजिस्टेंसेस अटैच्ड हैं। आप चाहो तो और भी यहां पर आप लगा सकते हो। तो सेम टू पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंसेस को अगर अटैच किया जाता है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर attached between same two points, they are said to be in parallel. They are said to be in parallel. ओके, तो इस तरीके से ये दो टाइप के कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं?
सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होने के कारण जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो अफेक्ट होता है। अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते हो तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो तो सर्किट का रेजिस्टेंस घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और equivalent resistance of the circuit get increased, and if the resistances are connected in parallel, then the effective resistance or the equivalent resistance of the circuit get decreased। तो जितने भी डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इसमें क्या होता है, हमें करंट को रेगुलेट करना पड़ता है, और इसको रेगुलेट करने के लिए हमें रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ता है, और रेजिस्टेंस चेंज करके फिर हम अपना डिजायर्ड अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन करते हैं। ओके, घरों में भी, हाउस होल्ड में भी जो हमारे वायर्स होते हैं मोस्टली वो पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हम अपने रेजिस्टेंस को घटाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट हमें फाइंड आउट हो सके। ओके, अब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। Resistance R1 and R2 are taken and they are connected with a battery of V volt, and there is a switch is on and current start get passing, current I get start passing. Okay, this is the point A, point B and you can say point C। अब यहाँ पर आप देखो R1 के along, ये R1 जो रेजिस्टेंस है इसके along ये पोटेंशियल V1 जनरेट होता है, और रेजिस्टेंस R2 के along पोटेंशियल V2 जनरेट होता है। तो यहाँ पर हमें दो पोटेंशियल मिलते हैं, यहाँ पर हमें दो पोटेंशियल मिलते हैं, R1 के अलॉन्ग V1 एंड R2 के अलॉन्ग V2, और करंट सर्किट का सेम है, करंट I इज पासिंग थ्रू द सर्किट, वायर सेम है तो करंट भी यहाँ पर सेम होगा। ओके, करंट में कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन वेरिएशन किस में है, रेजिस्टेंसेस में, और रेजिस्टेंसेस में वेरिएशन होने के कारण यहाँ पर पोटेंशियल चेंज होगा। ओके, सेम वायर में अलग अलग रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल भी अलग अलग होगा यहाँ पर। तो इस केस में क्या चेंजेस कर रहा है, पोटेंशियल, ठीक है। और इस पूरे सर्किट का अगर आप लोगे पोटेंशियल तो ये क्या होगा, V वोल्ट, ये V वोल्ट जो पोटेंशियल है इस पूरे सर्किट का है। तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट इज V, and potential difference V1 is the potential difference along resistance R1, V2 is the potential difference along resistance R2। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V1 will be I into R1, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR। सिमिलरली V2 will be I into R2। Now add the potential of each resistance, V is equal to V1 plus V2, this will get the total resistance of the circuit, और V is equal to here current I into R of the circuit, total resistance of the circuit, or you can say equivalent resistance of the circuit, and this is I into R1 from here and this is I into R2,
I get common R1 plus R2. This will cancel out, or R is equal to R1 plus R2. This is the equivalent resistance. You can say here this is the equivalent resistance, or R equivalent बराबर इक्वल टू R1 plus R2. तो thus this gives the total resistance of the circuit R1 plus R2. आप ध्यान दोगे इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल चेंज होता है, V1 अलग पोटेंशियल है, V2 अलग पोटेंशियल है, ये अलग अलग होंगे लेकिन करंट विल रिमेन सेम. तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम but potential changes in the circuit. Okay, so this is about the series combination. Now parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसको हम लोग अब देखेंगे. ओके, दो पॉइंट्स लेना है यहां पर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और इसके बीच में हम लोग रेजिस्टेंसेस को अटैच करते हैं. ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 हमने लिया है, और हमने दो पॉइंट ए और बी के बीच में इसको अटैच किया है. यहां पर V वोल्ट से बैटरी से ये कनेक्टेड है. ये की को हमने क्लोज कर दिया और अब ये सर्किट कंप्लीट होगी. जैसे की क्लोज होती है यहां से करंट I पास करना शुरू करता है. ओके, ये करंट अब जैसे ही ए पॉइंट पे आएगी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I1 एंड I2. I1 करंट पासेस अलोंग द R1 एंड I2 करंट पासेस अलोंग द R2 रेजिस्टेंस. ओके, फाइनली दीज करंट I1 एंड I2 गेट कनेक्टेड टू फॉर्म I करंट, टोटल करंट ऑफ द सर्किट. इस केस में आप देखिए यहां पर करंट जो है वो वेरी कर रहा है. ओके, और पोटेंशियल ए और बी के बीच जो है वो V वोल्ट ही है. अगर हम पोटेंशियल R1 का काउंट करेंगे तो भी ये पोटेंशियल V वोल्ट होगा, और R2 का पोटेंशियल काउंट करेंगे तो भी ये V वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों का दोनों जो है वो सेम पॉइंट के बीच में अटैच्ड है. तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा दोनों के लिए, R1 एंड R2 के लिए V वोल्ट, और ये पोटेंशियल सर्किट का भी पोटेंशियल है. तो यहाँ पर पोटेंशियल चेंजेस नहीं कर रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे. चेंजेस क्या हो रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज कर रही है. तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल does not changes but value of current changes due to different resistances combined in parallel. अब आपको जो चेंजेस कर रहा है वो आप देखिए. तो करंट टोटल कितना होगा यहाँ पर, I इक्वल टू I1 प्लस I2. दिस विल बी द फाइनल करंट. अब यूज द ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR. तो अब
अब कैलकुलेशन हमें करना है करंट का। करंट I विल बी V अपॉन R, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट एंड टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. This will give the current of the circuit. Similarly, I1 equal to V upon R1 and I2 equal to V upon R2. This will give the individual current. Now I equal to I1 plus I2 and this is the V upon R, this is V upon R1, this is V upon R2. We get common 1 upon R1 plus 1 upon R2. We cancel out. 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Or you can say 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. This will give the equivalent resistance of the parallel combination in the circuit. Okay. Now some important points regarding series and parallel combination. First one is when n resistances of equal value are connected in series, then find R equivalent or equivalent resistance. Here n resistances this is the R or n times. ओके अगर आप इसको देखोगे ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के हैं और इसमें n टाइम्स लगे हैं, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अटैच्ड है इस सीरीज कॉम्बिनेशन में. देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट विल बी R प्लस R प्लस R प्लस R n टाइम्स. So it will be n into R. So R equivalent will be n into R, that is NR. तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू में हमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है उसको हम सिंपली एक रेजिस्टेंस की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगा. ओके. सेकेंड, when n resistances of equal value are connected in parallel. अब इमेजिन कीजिए यहां पर R रेजिस्टेंस जो है R n टाइम्स और ये वैल्यू आपको दी रही है पॉइंट्स A एंड पॉइंट B. तो इस केसेस में R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप यूज करते हो ये फार्मूला 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R 1 अपॉन R n टाइम्स. ओके कई सारे हैं. और फाइनली n इंटू 1 अपॉन R और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट. दिस इज सो R इक्विवेलेंट विल बी R अपॉन n. यहां आपने देखा कि R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू में n से डिवाइड कर देते हैं तो फाइनली ये वैल्यू जो है वो लेसर देन लेस
यानी जो सबसे छोटा वैल्यू उससे भी कम जाता है। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R से कम जाती है, R की जो भी वैल्यू दी हुई उससे भी वो कम जाती है, ठीक है। और इस केस में आपने देखा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो n टाइम्स वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिगार्डिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हमारे द्वारा बनाया गया हर एक नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।